प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। असम में बोडोज और मुसलमानों के बीच शुरू हुई हिंसा में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कई शहरों में निशाना बनाया गया। मालूम पड़ा है कि लोगों को भड़काने का काम सोशल मीडिया के जरिए हुआ। फिर बात आई कि इसमें पाकिस्तानी हाथ है और सरकार ने कई साइट्स ब्लॉक कर दी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या सोशल साइट्स को ब्लॉक करना जायज है? सवाल यह भी है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी को नजरअंदाज किया जा सकता है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों से आज उत्तर पूर्व के हजारों लोग वापस अपने घर लौट रहे हैं। वजह है कि इन शहरों में इन पर हमले हो रहे हैं। कौन कर रहा है मालूम नहीं, लेकिन हमले रुक नहीं रहे हैं। इस सब की शुरुआत असम में बोडो और मुसलमानों के बीच हिंसा से हुई। आज वहां लाखों लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। उधर देश के दक्षिणी शहरों में उत्तर पूर्व के लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। सोशल मीडिया के जरिए तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं। इंटरनेट पर तरह तरह की मैसेजेस, ट्वीट्स, कमेंट्स पोस्ट होते गए। सरकार ने प्राथमिक जांच के बाद कह दिया कि सब में पाकिस्तानी हाथ है और साथ ही कई सोशल साइट्स पर पाबंदी लगा दी। खैर, बात सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की नहीं है। बात ये भी है कि आखिर इस मुकाम की नौबत आई ही क्यों। कोई कहता है कि इस मसले की जड़ सियासी है, तो कोई इसे मजहबी रंग दे रहा है, फिर कोई इसे वर्चस्व की लड़ाई करार देता है, तो कोई नजरअंदाजी का गुस्सा बता रहा है। पाकिस्तान का जिक्र तो सरकार वैसे भी खुद ही कर चुकी है। असम हिंसा और उससे जुड़े कानूनी, सामाजिक और सुरक्षा पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विक्रम चौधरी, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं। मेजर जनरल एसपीएस गरेवाल सिग्नल्स डायरेक्टरेट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में काम कर चुके हैं। प्रोफेसर एसके शर्मा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। सुमित मेहता एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हुए भी एक कंप्यूटर गीक हैं। और ईशा ककारिया जो एक एनजीओ तमन्ना की फाउंडर प्रेसिडेंट है और बेहद नेट सेवी हैं। आप सबका इस डिस्कशन में, चर्चा में स्वागत है। विक्रम, आपसे मैं शुरू करता हूं। जो नॉर्थ ईस्ट में असम में हुआ, क्या ये एक्सपेक्टेड था या आपको ये सब पढ़कर जानकर काफी हैरानी हुई? बिल्कुल जी, ये एक हैरानी का विषय ही है कि ये ऐसी घटना जो एक छोटे से इंस्टेंस से शुरू हुई हो और कितना बड़ा तूल पकड़ ले। बट आई बिलीव कि गवर्नमेंट हैज एक्टेड इन अ नी जर्क रिएक्शन। दे शुड हैव बीन मोर थॉट ऑफ, इट शुड हैव बीन वेल कैलिब्रेटेड। ये आपके जो लीगल प्रोविजंस है, दे आर वेरी वेल इन प्लेस। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अमेंड कर दिया है। आपके पास आईपीसी के जनरल प्रोविजंस हैं, 153A है, देयर आर सफिशिएंट सेफगार्ड्स देयर। अगर ये बल्क एसएमएसेस या जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स या जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो भी कंट्रोल है, इसको करने की बजाय, आप बैन करने की बजाय अगर इसको भी काउंटर प्रोडक्टिवली यूज किया जाता प्रमोट करने के लिए, एक ब्रदरहुड यूनिटी प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट कुड हैव यूज्ड इट इन द सेम मैनर एज इट वाज बीइंग यूज्ड बाय सर्टेन। आपको लगता है कि सरकार की तरफ से एक तरीके की ओवर रीच है? एब्सोल्युटली, बिकॉज एज वी टेक इट इन आवर लीगल पार्लेंस, hard case cannot be allowed to make a bad law. It is just like this. It may be a hard situation, but ऐसे checks जो उन्होंने लगाए हैं, ऐसे जो restraints लगाए हैं, they may tomorrow be a grave transgression on not only fundamental rights of individuals, but maybe the fourth pillar of democracy, which is media today. It may certainly evaporate tomorrow. It may be under the control. जनरल गरेवाल, आप विक्रम से सहमत हैं? नहीं, मैं कुछ मुद्दों पे सहमत नहीं हूं जी। ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन टाइमिंग किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सोशल नेटवर्क के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। हर एक का माइंड जो जाता है वो 1975 की इमरजेंसी की तरफ जाता है जी जी, कि उस टाइम में फंडामेंटल राइट्स जो थे वो कर्व कर दिए गए और ये भी कहा गया, प्रेस उस टाइम में सबसे ज्यादा प्रोडोमिनेंट था। उस टाइम में टीवी एंड सोशल मीडिया नेटवर्क थे नहीं, कि जब प्रेस को
चलने के लिए कहा गया तो वो बेंड करके घुटनों के बल चलने लगा। तो प्रेस वाज टोटली जैसे विक्रम कह रहे हैं कि ऑलरेडी प्रोविजंस लॉ में हैं, सो नए प्रोविजंस या अमेंडमेंट्स करने की क्या जरूरत है? नहीं, लॉ में प्रोविजंस है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन द लॉ which have been now incorporated by the IT Act of 2000, and there are certain amendments which have been issued in 2008. But still, there are certain loopholes which are yet to be taken care of. Which are still to be plugged. But General Grewal, when you were in the integrated defense staff, तो ऐसा डर था कि ऐसी चीज हो सकती है? Actually, मैं आपका माइंड उस टाइम में ले जाना चाहता हूं, आज से 7-8 साल पहले, जब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एफडीआई का लिमिट रेज करने के लिए बातचीत चल रही थी, और जितने बड़े बड़े अपनी टेलीकॉम नेटवर्क कंपनीज हैं वो सब कह रहे थी कि 74% एफडीआई अलाउ होनी चाहिए जी। और हम लोग डिफेंस से ये कह रहे थे कि 26% से ज्यादा अलाउ नहीं होनी चाहिए, और वो भी सेफ गार्ड्स के साथ होनी चाहिए। कुछ सेफ गार्ड्स उनमें ये थे कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी का जो सर्वर होगा वो इस कंट्री में होगा, वो कंट्री के बाहर लोकेटेड नहीं हो सकता। अगर बाहर लोकेटेड हो सकता है तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, अगर वो इंडिया में लोकेटेड है तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल। इसका मतलब है जो आपकी सिफारिशें थी वो पूरी तरह से नहीं मानी गई? नो, मानी गई, काफी हद तक मानी गई, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने उनको नजरअंदाज कर दिया। वो कौन से मुद्दे हैं? जैसे ब्लैकबेरी का इशू था, तो उस टाइम के अंदर गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर करते गए कि कल डिसीजन लेंगे, परसों डिसीजन लेंगे, और वो चलता गया। इसी मुताबिक सोशल नेटवर्क्स के ऊपर कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि भी ये हमारी प्राइवेसी के ऊपर अटैक है, हमारी प्राइवेसी को कर्ब किया जा रहा है, और ये इशू को लेते हुए गवर्नमेंट ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था, जो देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। आज भी आप गवर्नमेंट कह रही है कि ये पाकिस्तान से मैसेजेस आए हैं। जी, पाकिस्तान ने वैसे डिनाई किया है कि उन्होंने डिनाई करें या ना करें, व्हेन यू टेक इट, आईपी एड्रेस ट्रैकिंग करते हैं तो आईपी एड्रेसेस वो हो सकता है पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट एजेंट्स हैं उनके हों जी, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में बैठ के ही ये काम करेंगे। दे कुड बी इन दुबई, they could be in Saudi Arabia, they could be in UK, they could be in Canada, anywhere, and still do the same thing what they can do from Pakistan. Very valid point. मैं अभी आपके पास वापस आता हूं। प्रोफेसर शर्मा, जब आप नेशनल एडवाइजरी सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे, तो कभी इस मुद्दे के ऊपर वहां चर्चा हुई थी? बहुत हुई। देखो, आई थिंक वी आर, इसके 3 पहलू हैं इसके। एक तो ये असम में जो हुआ, वाज इट ए सडन वन? दिस इज ए प्रॉब्लम फ्रॉम 1937, और ये फर्स्ट राइट नहीं हुए। 93 के अंदर 61 मरे, 94 में 113, ये थे मुस्लिम के लिए। फिर 96 के अंदर आदिवासीज में आ गए, वहां 198, 90। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोशल नेटवर्क साइट्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, इसमें अब ये है, नहीं, आई एम कमिंग कि दिस इज बिकॉज द प्रॉब्लम विल रिमेन। प्रॉब्लम के 2 पहलू हैं। वी हैव टू लुक इट फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट हैपेंड इन अफ्रीका, यू सी, क्या हुआ कि देयर वाज ओनली 1 person who committed suicide because a policeman slapped him. जी, but they had already planned. You see, the people who were using it was basically the network. पहले, you see, if you look at the history of the regime changes, जी, जो सेंट्रल एशिया में रिजीम यू टेक ईरान, कि उसके अंदर क्या था कि भाई, थोड़ा हम डाइग्रेस कर रहे हैं। आप इसके 3 पहलू हैं। एक तो ऐसे में जो हिंसा हुई है, वायलेंस हुई, उसकी एक हिस्ट्री है। दूसरी 2 बातें आपको अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो छोटा, अब यहां भी क्या इंसिडेंट हुआ कि 2 आदमियों में लड़ाई हुई, एंड इट डन इट। नो, प्रॉब्लम इज कि 1 इज इंटरनल सिक्योरिटी पीपल, कि इन असम देयर आर ओनली 9, you could say around 80 people for 1 lakh people.
security. जी. So what happens is that the people, if this is nipped in bud, then everything is out. अब क्या हो रहा है कि when this criminal violence flares up, then already people are prepared. Already some people are prepared to fish into this. और so आपका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर लेवल पे मिस हैंडलिंग हुई 100% इट हैज बीन हैंडल. अब क्या है कि देन दीज इंटरनेशनल प्लेयर्स, दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट आई थे साइबर. लेकिन एक प्रॉपर जांच के बिना पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाने क्या ये सही है? नहीं, वो ऐसा है कि दे मस्ट हैव सीन दैट फ्रॉम विच आईपी एड्रेस इट हैज कम एंड इट इज यू कैन सिंपली नो इट एंड दे फाउंड दैट अराउंड 330 यू कुड से ओवर देयर. अब जितना इजिप्ट में हुआ और में हुआ, द पीपल वाज ट्रेन्ड बाय अमेरिका टू हाउ टू सर्कमवेंट के जो डीएनएस है. अगर वो, लेकिन अगर आप इजिप्ट की बात कर रहे हैं प्रोफेसर शर्मा, तो बेसिक प्रॉब्लम थी सोशल नेटवर्क, उसमें ऐड ही कर सकते हैं. ये दैट्स व्हाट आई हैपन, देयर इज समथिंग ऑन द ग्राउंड. यस. And then people are prepared to fish into them. So they are always prepared. Valid point है आपका. शायद we need to prevent things happening on ground and then maybe nobody can fish. No, we also should be prepared कि if this thing happens, अब तो 36 घंटे में तो इनको बंद करने को लग जाता है. जी. सुमित, आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, ये बताइए कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स वाकई मिसयूज होती हैं या सरकार अपनी जिम्मेवारी को, ब्लेम को कहीं और ट्रांसफर करने के लिए ऐसे इल्जाम लगा रही है? नहीं, देखिए सर, होता तो है कि हर चीज का फायदा भी है तो नुकसान भी है. मिसयूज तो डेफिनेटली होती है. इसमें कोई दो राय नहीं है. बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि बैन करना सोल्यूशन नहीं है. उसकी बजाय अगर हम हमारे लॉ को, खासतौर पर जो साइबर क्राइम है ऑलरेडी इन प्लेस है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट करना बहुत जरूरी है और एक स्ट्रिक्ट दायरा बनाना बहुत जरूरी है कि वो कोई भी उस दायरे को क्रॉस ना कर सके. बट उसको टोटली बैन कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन. आई थिंक जैसा इन्होंने कहा कि इट्स अगेंस्ट द टोटली बैन करना, क्योंकि मैं हिंदू में एक लेटर्स टू द एडिटर पढ़ रहा था कि कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है कोई इंसान, डेफ एंड डम्ब, तो बोथ डेफ एंड डम्ब, तो वो उनका कम्युनिकेशन टूल है. Absolutely. तो अगर आप नंबर ऑफ एसएमएस को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उनका कम्युनिकेशन टूल आपने ले लिया. मैं खुद आपके सामने एग्जांपल हूँ जी कि मैं खुद, मेरी मोबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि एक आम इंसान की होती है जी. बट मैंने सारी अपनी एजुकेशन और सारा जो मेरा जो मेजर पार्ट है कम्युनिकेशन का, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है जी. तो ऐसे लोगों के जो एक, ये बेसिकली हमारा एक बेसिक राइट है जो आपने किया, काबिले तारीफ है. और अगर ये फैसिलिटीज ना होती तो आपको काफी मुश्किल होती, शायद मैं आज आपके बीच में बैठा भी ना होता. जी. ईशा, आपको क्या लगता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स वाकई मिसयूज हो रही हैं? यस, आई वुड से मिसयूज हो रहे हैं. पर जहां मैं अभी सोच रही थी, मेरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं थोड़े दिन पहले उसके, और उसके बाद कुछ न्यूज ऐसी आ जाती है. वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. अगर प्रिपेयर होते इसका सोल्यूशन ये ना रहता. तो अगर ये हुआ है, उसमें मैंने देखा कि एनजीओ सपोर्ट कर रही है, खाना बांट रही है वहां पे जो भगदड़ बच रही है. इफ एनजीओ टुडे डोंट नो कि ये सब हो रहा है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो इसके सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, जबकि कम्युनिकेशन रुक जाएगी. There will be no help around. इसका सॉल्यूशन क्या है? हम सब जानते हैं कि फोटोग्राफ्स को, इमेजेस को मॉर्फ करके, उनके साथ छेड़छाड़ करके उनको फेसबुक के ऊपर या बाकी साइट्स के ऊपर अपलोड किया जाता है. इसको कैसे रोका जा सकता है? एज अ वाइस वुमन, आई वुड नो कि ये क्या हो रहा है. अगर मुझे कोई रिपोर्ट आती है, कोई मैसेज आता है इनबॉक्स में या ऐसा कुछ आता है, आई वुड फॉरवर्ड इट टू द पुलिस कि हाँ कुछ ऐसा आया, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फॉरवर्डिंग इट लाइक अ स्पैम. Maybe everybody is not wise like you. There are already provisions that the government can block the sites within 36 hours. Our problem is government machinery is very bad. They don't know what is happening. And I think this is a blessing in this disguise at the right time. But very heavy cost. मैं अभी वापस आ रहा हूँ यहाँ पे. यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी.